जादुई परी और गमशदा चांद। बहुत वक्त पहले की बात है। एक खूबसूरत गांव था जिसके चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। इस गांव में एक गरीब मगर बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा को रात के वक्त आसमान पर चमकते सितारे देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर सोचती, काश मैं कभी जादू देख सकूं। एक रात अचानक पूरे गांव में अंधेरा छा गया। आसमान से चांद गायब हो चुका था। लोग खौफजदा हो गए। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और जानवर भी अजीब आवाजें निकालने लगे। इसी रात आयशा ने अपने कमरे की खिड़की के बाहर एक चमकती हुई रोशनी देखी। जब वो बाहर निकली तो उसके सामने एक खूबसूरत परी खड़ी थी। इसके सुनहरी पर थे और हाथ में चांदी की छुड़ी थी। आह, मैं नूर परी हूं, परी ने नर्म आवाज में कहा। किसी ने जादुई चांद चरा लिया है। अगर चांद वापस न आया तो दुनिया हमेशा अंधेरे में डूब जाएगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आयशा। आयशा पहले तो डर गई, मगर फिर हिम्मत करके बोली, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। नूर परी ने अपनी छुड़ी घमाई और दोनों एक जादुई रास्ते पर उड़ने लगे। कुछ देर बाद वो एक खौफनाक गार के सामने पहुंचे जहां एक काला जादूगर रहता था। उसी ने चांद चराकर अपने किले में छुपा रखा था। गार के अंदर हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं। दीवारों पर जलती हुई नीली आग और उड़ते हुए चमगादड़ सब कुछ डरावना बना रहे थे। अचानक जादूगर की गूंजती हुई आवाज आई, जो भी मेरा चांद लेने आया वो कभी वापस नहीं जाएगा। आयशा खौफ से कांप गई, मगर नूर परी ने कहा, याद रखो, बहादुरी डर न लगने का नाम नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। ये सुनकर आयशा ने हिम्मत की। वो आहिस्ता आहिस्ता किले के अंदर गई। एक बड़े हाल में शीशे के पंजरे के अंदर चमकता हुआ चांद रखा था। जैसे ही आयशा ने पंजरा खोला, काला जादूगर जाहिर हो गया। उसकी आंखें आग की तरह सरख थीं। तुम मेरी ताकत चराना चाहती हो? वो गुस्से से चलाया। जादूगर ने अपनी छुड़ी से आग का तूफान निकाला, मगर नूर परी ने जादुई ढाल बना दी। फिर उसने आयशा से कहा, सिर्फ सच्चे दिल वाला ही चांद को आजाद कर सकता है। आयशा ने आंखें बंद करके दिल से दुआ मांगी। अचानक चांद से एक जबरदस्त रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी ताकतवर थी कि जादूगर चीखता हुआ धुएं में तब्दील हो गया। पूरा किला हिलने लगा। नूर परी ने फौरन आयशा का हाथ पकड़ा और दोनों आसमान की तरफ उड़ गईं। जैसे ही चांद दोबारा आसमान पर पहुंचा, पूरी दुनिया रोशनी से जगमगा उठी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सब आयशा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। नूर परी मुस्कुराई और बोली, आयशा, असल जादू दिल की अच्छाई और हिम्मत में होता है। ये कहकर वो चमकती रोशनी में गायब हो गई। इस दिन के बाद आयशा जब भी रात को चांद देखती, उसे ऐसा लगता जैसे कहीं दौर नूर परी अब भी उसकी दोस्त बनकर मुस्कुरा रही हो। जादुई जंगल की परी और खौफनाक जिन। बहुत दौर एक प्रासरार जंगल था जिसे लोग सायों वाला जंगल कहते थे। दिन के वक्त भी वहां हल्की धुंध छाई रहती थी। ऊंचे दरख्त, अजीब आवाजें और चमकती आंखें देखकर हर कोई डर जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक ताकतवर जिन रहता है और रात के वक्त एक खूबसूरत परी आसमान से उतरती है। जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था जहां अहद नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। अहद को बचपन से ही जंगल के राज जानने का शौक था। एक रात गांव के सारे जानवर अचानक गायब हो गए। मुर्गियां, बकरियां, यहां तक कि जंगल के परिंदे भी नजर नहीं आ रहे थे। गांव वाले खौफजदा हो गए। ये जरूर जंगल वाले जिनका काम है, एक बूढ़ा आदमी बोला। मगर अहद ने फैसला किया कि वो सच मालूम करेगा। रात के वक्त वो एक मिसाल लेकर जंगल में दाखिल हुआ। हवा जोर जोर से चल रही थी। दरख्त ऐसे हल रहे थे जैसे कोई उनके पीछे छुपा हो। अचानक अहद को दौर एक नीली रोशनी दिखाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी के करीब गया तो हैरान रह गया। एक खूबसूरत परी हुआ में खड़ी थी। इसके चांदी जैसे पर चमक रहे थे। मैं महक परी हूं, उसने नर्म आवाज में कहा। तुम यहां क्यों आए हो इंसान? अहद ने जवाब दिया, हमारे गांव के जानवर गायब हो गए हैं। लोग कहते हैं
ये किसी जिन का काम है। परी का चेहरा परेशान हो गया। वो सच कहते हैं, काला जिन जरनाक दोबारा जाग गया है। वो जंगल की सारी जिंदगी खत्म करना चाहता है। इतने में जमीन जोर से हिलने लगी। दरख्तों के पीछे से एक दीव हेकल साया नमूदार हुआ। उसकी आंखें आग की तरह सरख थीं और उसके हाथों से काला धुआं निकल रहा था। कोई मुझे रोक नहीं सकता। जिनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। जानवर खौफ से इधर उधर भागने लगे। महक परी ने अपनी जादुई छुड़ी से रोशनी का दायरा बनाया, मगर जिन ने जोरदार हमला किया। परी दूर जा गिरी। अहद भी डर गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसे एक पुराना दरख्त नजर आया, जिसके अंदर एक चमकती हुई तलवार रखी थी। जैसे ही अहद ने तलवार उठाई, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। जिन गुस्से से चलाया, ये जादुई तलवार, ये तुम्हें कहां से मिली? महक परी कमजोर आवाज में बोली, ये तलवार सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को मिलती है। जिन ने आग का तूफान छोड़ा, मगर अहद ने तलवार आसमान की तरफ उठाई। तलवार से सुनहरी रोशनी निकली और सीधी जिन से टकरा गई। महक परी ने भी अपनी ताकत शामिल कर दी। इचांक एक जबरदस्त धमाका हुआ। काला धुआं पूरे जंगल में फैल गया। जब धुआं खत्म हुआ तो जिन गायब हो चुका था। जंगल दोबारा प्रसकून हो गया। गायब जानवर वापस आ गए। परिंदे दोबारा चहचहाने लगे। महक परी मुस्कुराई। अहद, तुमने सिर्फ गांव नहीं, पूरे जंगल को बचाया है। फिर उसने अहद को एक चमकता हुआ पत्थर दिया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, ये पत्थर चमक उठेगा। ये कहकर महक परी रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उड़ गई। इस दिन के बाद लोग कहते थे कि चांदनी रात में अगर कोई इस जंगल से गुजरे तो कभी कभी एक खूबसूरत परी दरख्तों के दरमियान उड़ती दिखाई देती है और दौर कहीं किसी हारे हुए जिनकी खौफनाक चीख सुनाई देती है।